और आज से संसद के बजट सत्र का आगाज हो रहा है। आज सदन पटल पर इकोनॉमिक सर्वे रखा जाएगा तो कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगी। निर्मला सीतारमण का बतौर वित्त मंत्री ये 7वां बजट होगा। इसके साथ ही इस बार के सत्र में 6 महत्वपूर्ण विधेयक भी पेश किए जा सकते हैं। बजट सत्र के शांतिपूर्ण संचालन को लेकर सरकार ने रविवार को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, जिसमें विपक्ष ने अपने मुद्दे सत्ता पक्ष के सामने रखे। आज से शुरू हो रहे सत्र में विपक्ष का जिन मुद्दों पर सबसे ज्यादा फोकस है उनमें नीट पेपर लीक, कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानों पर लगने वाली नेम प्लेट और लोकसभा में डिप्टी स्पीकर पद की मांग भी शामिल है। आज से संसद के बजट सत्र का आगाज। सरकार के खिलाफ लामबंद विपक्ष, कितना तैयार है सत्ता पक्ष। मॉनसून सत्र में किन मुद्दों का जोर, क्या फिर सदन में बरपेगा शोर। पक्ष विपक्ष के आरोप प्रत्यारोपों और सियासी बयानों के बीच आज से संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। सरकार जहां अपनी रणनीति के साथ सदन के एक एक मिनट का उपयोग विधेयकों के पास कराने पर खर्च करना चाहेगी, तो विपक्ष सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी को तैयार है। बजट से पहले आज पीएम मोदी सुबह 10:45 पर मीडिया को संबोधित करेंगे, तो सरकार को घेरने की रणनीति तैयार करने के लिए कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की अध्यक्षता में संसदीय दल की बैठक होने वाली है। ये मीटिंग सोनिया गांधी के आवास पर होगी। आज से शुरू हो रहा बजट का सत्र सुचारू ढंग से संचालित हो, इसको लेकर परंपरा के तहत रविवार को सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इस बैठक में पक्ष विपक्ष के 44 दलों के 55 लीडर शामिल हुए। हमने डिटेल में सारा पॉलिटिकल पार्टी के फ्लोर लीडर से उनका मत को लिया, सुझाव को लिया, हमने नोट किया और आग्रह भी किया कि हम मिलके बजट सेशन को अच्छी तरह से हम चलाएंगे और पार्लियामेंट को सुचारू रूप से चलाना ये सरकार में जो है उनका भी जिम्मेदारी है और विपक्ष में जो सदस्य है उनका भी जिम्मेदारी है। हम मिल करके अच्छी तरह से बजट सेशन को चलाएंगे। सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपील की कि जब कोई सदस्य बोलता है तो हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और बाधा नहीं डालनी चाहिए। विशेष सत्र में जब पीएम मोदी राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर भाषण दे रहे थे तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इसे बाधित किया गया। सरकार ने सर्वदलीय बैठक में इसको लेकर खासतौर पर चर्चा की। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद सरकार भले ही दावा कर रही है कि बजट सत्र शांतिपूर्ण होगा, लेकिन विपक्ष के तेवर कड़े हैं और वो अपनी अपनी मांगों को लेकर सरकार को घेरने के मूड में है। इस बार विपक्ष के मुद्दों में डिप्टी स्पीकर, कांवड़िया, नीट पेपर लीक सबसे ऊपर रहने वाला है। हम आज उठाए हैं डिप्टी स्पीकर चुनाव करने के लिए, बट वो राजनाथ सिंह जी बैठे हुए, नड्डा जी बैठे हुए, वो किरण रिजिजू, वो तीनों रेस्पॉन्स नहीं कर रहे। अपोजिशन पार्टी विपक्षी को पार्टी को राइस दिए दिस सेशन में डिप्टी स्पीकर चुनाव करने के लिए, बट गवर्नमेंट साइड नो रेस्पॉन्स। सर्वदलीय बैठक में सर समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या मुद्दे उठाए गए, क्या बजट सेशन चलेगा? सरकार कह रही है स्मूथ सेशन हो, इसकी हमने चाहेगी तो चले। अगर सरकार जायज बात भी किसी की नहीं सुनाएगी, चर्चा भी नहीं करेगी, तो सरकार, ये संसद तो चर्चा के लिए होती है, चर्चा करे, फैसला करे। तो हमने एक तो कांवड़ वाला मुद्दा है, नाम वाला, इसमें मुसलमानों को सीधे सीधे टारगेट करने की कोशिश है और बहुत खराब काम है। इस देश में जो धर्मनिरपेक्ष देश है, संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता, वो सरकार ही काम कर रही है। कांवड़ के मुद्दे की अगर हम बात करें तो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि यूपीए के कार्यकाल में 2006 में भी इस तरह का सर्कुलर आया था, ये कोई नई बात नहीं। क्या ये किसी ने सुना, देखा, जाना? जनता से लेके पत्रकारों से लेके जनप्रतिनिधियों तक नोबडी नोज इट। पीएमएलए का जो एक ईडी को पूरी तरीके से दानवी ताकत दे दी गई है, इसको वापस लिया जाए और इन नेताओं पे जो कार्रवाई हुई है उसको खत्म किया जाए। विपक्ष अपनी अपनी मांगों को लेकर लामबंद है, तो सरकार के सहयोगियों ने भी बजट से पहले अपनी मांग रख दी है। जेडीयू ने मीटिंग में बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस या फिर स्पेशल पैकेज की मांग की है। हम लोगों ने अपना स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिले ये बात रखी है और उसमें कोई समस्या है देने में
तो स्पेशल पैकेज बिहार को मिले, ये बात हम लोगों ने रखा। और उसी तरह बिहार में फ्लड को लेकर के उसके लिए सेंटर कोई न कोई रास्ता निकाले, यही दो बात हम। क्या कोई आश्वासन सरकार की तरफ से आपकी मांगों पर? नहीं, यहाँ पर तो कोई आश्वासन नहीं होता है। यहाँ पर तो आप बात रखते हैं और फिर ये बात लोग राइट जगह पे रखते होंगे, लेकिन हम लोगों ने अपनी बात यहाँ पर रखी है। बजट सत्र के पहले दिन आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से आर्थिक सर्वे सदन के पटल पर रखा जाएगा। आर्थिक सर्वे को वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों का इकोनॉमिक्स डिवीजन तैयार करता है। इकोनॉमिक्स सर्वे के जरिए सरकार देश की आर्थिक स्थिति की तस्वीर पेश करती है। इसमें पिछले एक साल के काम, रोजगार, जीडीपी के आंकड़े, बजट घाटे और मुद्रास्फीति जैसी अहम जानकारी दर्ज होती है। इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में तैयार किया जाता है। वित्त वर्ष 1950-51 में पहली बार देश में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया था। पहला आर्थिक सर्वे बजट दस्तावेज का हिस्सा हुआ करता है। 1960 के दशक में इसे बजट दस्तावेजों से अलग कर दिया गया।